नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 एंड टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बेसिक भी बताया है, सो अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा डेफिनेटली यू विल गेट हेल्प फ्रॉम दैट वीडियो एंड इस वीडियो में वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Pura the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। ठीक है, मतलब आपको अभी 3 पार्ट्स दिए हुए हैं एंड आपको बोला है कि ये जो gx दे रखा है ये इस px का फैक्टर है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। आपको बस जस्ट आपको ये चेक करना है कि ये gx इस px का फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको छोटी सी बात मालूम होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी बात? देखो, आपको ये पता है कि कोई भी x प्लस ए दे रखा है आपको। ठीक है, ये आपका किसी भी px का, px क्या है मैम? px आपका पॉलिनोमियल होता है ना, जानते हो जनरली हम लोग पॉलिनोमियल को px से लिखते हैं। तो x प्लस ए हमारा जो है वो px का फैक्टर कब बनता है? जब pa आपको 0 देता है। ठीक है, इफ ये होता है देन ये होता है। ओके, मतलब x प्लस ए अगर जो है वो px का फैक्टर है तब pa 0 होगा ही होगा। ओके, और इसका दूसरा भी बात, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। मतलब अगर इफ pa आपको 0 देता है देन x जस्ट माइनस होगा। हाँ, आप सही है। अगर x माइनस ए आपका px का फैक्टर है तो pa जो है वो 0 देता है, और इसका उल्टा भी सही है कि अगर pa आपका 0 है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो ये आपकी फैक्टर थ्योरम है जो बहुत ही आसान है और हम इसको यूज करेंगे। इसके अंदर हम यूज कैसे करेंगे वो फटाफट से देखो। आपको दे रखा है gx की वैल्यू की। ठीक है, पहला काम हमारा क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस x की वैल्यू को आपको इस px के अंदर पुट करना है। अगर 0 आ गया दैट मीन्स वो फैक्टर है, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, बस इतना ही करना है। तो आपको पता है कि आपका जो x प्लस 1 है, ठीक है, अगर उसको 0 के ऊपर पुट करोगे तो यहाँ से आप x की वैल्यू -1 निकाल पाओगे। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने। नाउ x की वैल्यू -1 निकल आई। अब -1x की वैल्यू, ठीक है, तो ये फैक्टर कब बनेगा? जब ये x की वैल्यू यानी -1 इसमें डालने पे 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? सिंपल है, आपको px के अंदर क्या करना है? -1 पुट करना है। तो -1 डालो, क्या आएगा? आपको सिंपल -1 को डाल देना है। तो जहाँ जहाँ पर डालना मतलब क्या होता है नाम डालना? मतलब ये होता है कि आपको जहाँ जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है आपको वहाँ वहाँ -1 को डालना है। तो देखो 2 है, 2 इंटू, आप जानते हो, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब ऐसे लिखा होता है 2 और x का क्यूब लिखा हुआ है, बीच में कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई। तो ये आपका 2 इंटू एक्स, जब x का क्यूब है, x की वैल्यू आपकी -1 डाल दिया, यहाँ पे आपका क्यूब लगेगा। ध्यान रखोगे आप कि आप होल भी क्यूब लगाओगे, x की वैल्यू ही -1 है। ठीक है, प्लस अब x स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 स्क्वायर प्लस आ गया। अब हमें क्या करना है? अब आपको इसको सॉल्व करना है, बस यहाँ पे जो सिंपली सॉल्व है, बहुत ईजी है। तो देखो, -1 का क्यूब आप जानते हो -1 होता है, ये तो आप जानते हो ना। कैसे हो गया? तो देखो -1 इंटू -1 आप करोगे, माइनस 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 3 टाइम्स माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस होता है। तो आप जानते हो कि माइनस का 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 2 आया इंटू -1 का क्यूब -1। ठीक है, मैंने भी क्या किया? मैंने भी इसको सॉल्व करके -1 निकाला, प्लस -1 का स्क्वायर आप जानते हो +1 होता है। कैसे होता है कि अगर आप -1 इंटू में -1 करोगे तो 1 आएगा। मैम कैसे आएगा? माइनस माइनस प्लस होता है, जानते हो ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे मैंने +1 लिख दिया डायरेक्ट, प्लस। अब देखो 2 इंटू -1 लिखा हुआ, ध्यान रखना 2 1 का तो 2 होता है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। कुछ नहीं करा है मैंने, जस्ट उसको सॉल्व किया है, बहुत ही सिंपल, आप भी कर सकते हो। 2 इंटू 1 क्या है? 2 आ गया, +1 माइनस था तो माइनस आ गया।
अब सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 इंटू 1 है नेगेटिव, प्लस यहाँ तो -2 आएगा, +1 आएगा, -2 आएगा, -1 अब आएगा, ठीक है। फिर अब +2 यहाँ कॉपी करोगे आप। अब हम देखते हैं यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अब हमारा क्लियर आ जाएगा, -2 + 2 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, आपका अल्टीमेटली क्या आ गया 0 आ गया। दैट मीन्स कि आपका जो p - 1 है ये आ गया 0, ठीक है। और जब ये 0 आ गया दैट मीन्स कि आपका जो x + 1 इज फैक्टर और किसका फैक्टर है ये p। ओके, आई होप आपको समझ में आया। इसलिए मैं एक बार बहुत बोलती हूँ कि प्लीज क्वेश्चन ध्यान से लिखो, आई मेड सो मच मिस्टेक्स जस्ट बाय पुटिंग द क्वेश्चन रॉन्ग, सो ध्यान से आपको लिखना होगा। जो सेकेंड पार्ट, अब एक गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, इस 2 को डायरेक्टली उठा के पुट करते हैं, फिर आपका आंसर नहीं निकल के आता। पर आपको ध्यान रखना है, देखो ये जो 2 लिखा है ना ये x की वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ x + 2x की वैल्यू थोड़ी ना है। आपको पहले यहाँ इसको यूज करके x की वैल्यू को निकालो, तब तो डालोगे ना वैल्यू को। तो आप x आपको दे रखा है, मैं देती हूँ gx क्या दे रखा है, x + 2 दे रखा है। आपको क्या करना है, पहले आप x की वैल्यू निकालो, क्या आएगा देखो, x + 2 को 0 के ऊपर पुट किया तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी -1। आप इस वाले में x की इस वैल्यू को जब p में डालोगे px में तब आपका आंसर आएगा सही। तो देखो डालो p यानी कि आपको x की जगह -2 पुट करना है, -2 डालो तो क्या आएगा। अब आपको इसमें डालना है x का क्यूब है -2 का क्यूब करो +3 -2 का स्क्वायर करो +3, ध्यान रखना यहाँ मल्टीप्लाई में है -2 आएगा +1, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं, सिंपल है। ध्यान रखना है आपको, जानते हैं हम जब क्यूब करते हैं नेगेटिव का तो आपको नेगेटिव साइन मिलता है। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है ना, 2 × 2 4, 4 × 2 8 होता है, माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ +3 है, ब्रैकेट लगा दो। -2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो माइनस का है तो -2 × -2 करोगे प्लस हो जाएगा और 2 × 2 = 4 होता है, ये आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है प्लस। अब देखो यहाँ 3 है, मैं प्लस हटा दूँगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ब्रैकेट है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये 3 लिखा है, ये 2 लिखा है, बीच में ब्रैकेट है, प्लस साइन है, माइनस साइन है, अल्टीमेटली क्या आएगा माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस आएगा, 3 × 2 = 6 होता है, प्लस और बना गया। सॉल्व करोगे आप -8 आएगा, 3 × 4 = 12 होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई, ध्यान रखो ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। 3 × 4 = 12 आएगा, -6 आएगा, प्लस और बना गया। सॉल्व कर दोगे आप, -8 + 12 क्या आएगा 4 आएगा, -6 + 1 क्या आएगा -5 आएगा, आपको -1 मिलेगा। ये -2 की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, तो 0 तो है नहीं। अभी जब 0 नहीं आया दैट मीन्स व्हाट कि आपका जो x + 2 है, ध्यान रखना। अब ये फैक्टर ये होता है, ये मत देखना कि x - 2 फैक्टर नहीं है, आपका फैक्टर ये, ठीक है। x - 2 इज नॉट इसका फैक्टर नहीं होता, ठीक है। स्क्वायर करना है, वही काम करना है, आपको चेक करना है कि x - 3 है वो px का फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम फिर से वही बोलूँगी, माइनस से उठा के पुट मत करना, आपको पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको दे रखा है गिवन, आपका gx का दे रखा है आपको x - 3 है ना। तो आप क्या करोगे, अब x - 3 को 0 के इक्वल पुट कर दो, एक हम जो करते हैं, तो आपकी x की वैल्यू क्या निकल आएगी, देखो -3 उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई। अब आपको इस x की जगह पे इस 3 को डालना है, तो जब हम P3 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो P3 रखोगे तो अब क्या आएगा। अब हमें इस 3 को रखना है जहाँ पे भी x लिखा हुआ है, तो x से यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और क्यों, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। तो हो गया -4। अब देखो यहाँ पे x का क्यूब है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई होता है, मैं बता चुकी हूँ, x का क्यूब है यानी कि x का स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे 3 लिखोगे आप प्लस में 6, ठीक है।
फटाफट सॉल्व करो। जी का क्या होता है, क्यूब मीन्स क्या होता है, अगर आपको मालूम है 3 की पावर 3 है, मतलब आपको 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना, यही तो होता है। तो क्या है 27 आ जाएगा यहाँ पे, सही है ना। तो यहाँ पे क्या है 27 माइनस 3 का स्क्वायर करना है, 3 9 होता है, तो जानते हैं मैम 4 इंटू में 9 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस में 6। अब देखो ध्यान रखना है कि नेगेटिव है तो ये एक्सप्रेशन पूरा नेगेटिव ही बनेगा। नाम क्यों बनेगा, क्योंकि देखो ये प्लस का और माइनस का 4 है, प्लस का 9 है, तो जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस बता जाते हैं। अब यहाँ पे देखो 27 4 9 जा 36, अभी प्लस कर दोगे प्लस का माइनस। अब देखो आप फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 36 मिलेगा, प्लस माइनस में 36 है, आपको क्या मिल गया 0 मिल गया। ठीक है, यानी कि आपका जो पीछे निकला वो क्या निकला 0 निकला। अब अगर हम जानते हैं यहाँ कि अगर हमारे जिस वैल्यू पे आपका पोलिनोमियल 0 दे देगा वो क्या बन जाता है, वो 0 बन जाता है तो पोलिनोमियल। और ये इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो gx है ये क्या है, ये आपका फैक्टर है। ठीक है, कि x therefore gx equal to x minus 3 is a factor of dx. Okay, so आपका फैक्टर And that's it for today. I hope that this lecture is helpful to you. अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 and yeah, till then take care, keep learning and thank you for watching. Do subscribe to Mathematics for more.